चलिए आज समझते हैं एक बहुत जरूरी टैक्स नियम सेक्शन 194N को एकदम आसान भाषा में। अगर कोई बैंक से बड़ी रकम कैश में निकालने की सोच रहा है तो ये नियम जानना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 194N है क्या? ये बड़े कैश ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने और उन्हें कम करने के लिए है। अब सवाल ये है कि ये टैक्स काटता कौन है? तो जी इसकी जिम्मेदारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस की है। और ये लागू किस पर होता है? इंडिविजुअल्स हो, कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म, मतलब लगभग सभी टैक्स पेयर्स पर। हाँ, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सरकार, बैंक और पोस्ट ऑफिस को इस नियम से छूट मिली हुई है। चलिए अब बात करते हैं आईटीआर फाइल करने वालों की। उनके लिए नियम काफी सीधा और सरल है। लिमिट है 1 करोड़ रुपए। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीएस कटता है। और ये जो 2% टीडीएस है ना, ये सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर वाली रकम पर ही लगता है, पूरी अमाउंट पर नहीं। लेकिन अगर किसी ने पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल ही नहीं किया तो तब तो कहानी पूरी बदल जाती है। देखिए, आईटीआर फाइल करने वालों के लिए 1 करोड़ तक कुछ नहीं, पर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए 20 लाख पर ही 2% टीडीएस शुरू हो जाता है। अब ये लिमिट कैसे गिनी जाती है? अगर एक ही बैंक में कई अकाउंट्स हैं तो सबका टोटल देखा जाएगा। और अगर अलग अलग बैंकों में खाते हैं तो हर बैंक के लिए अपनी अलग 1 करोड़ की लिमिट होगी। चलिए एक उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं। ये राज हैं जिन्होंने 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया। तो राज के केस में देखिए, 20 लाख के बाद 2% टीडीएस लगता है और जैसे ही टोटल 1 करोड़ पार होता है रेट सीधा 5% हो जाता है। तो कुछ जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। ये लिमिट प्रति बैंक और प्रति वित्तीय वर्ष है, ध्यान रहे। तो मतलब साफ है, सरकार का मकसद है बड़े कैश लेन देन पर नजर रखना और उन्हें कम करना। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या ये नियम सिर्फ ट्रैकिंग के लिए है या इससे कैश में बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है?